स्वागत है आप सबका एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम सभी के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर महंगाई दूर क्यों नहीं करती है। क्या ज़्यादा नोट छापने से हमारा देश अमीर बन सकता है और क्या इससे हमारे देश के नागरिक अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती और समझेंगे कि ज़्यादा नोट छापने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज़्यादा नोट छापने से क्या होगा, इसे समझने से पहले पर कैपिटल इनकम को समझना होगा। पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के लोगों द्वारा कमाया गया टोटल इनकम को उस देश की पॉपुलेशन से भाग देने पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे पर कैपिटल इनकम कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक देश है जहां 100 लोग रहते हैं और इस देश के लोगों द्वारा कमाया गया टोटल इनकम है 50,000 रुपए। कुल जनसंख्या है 100 और टोटल इनकम है 50,000 रुपए। तो पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए 50,000 को 100 से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटल इनकम निकल के आता है 500, यानी इस देश के प्रति व्यक्ति औसत आय है 500 रुपए। मान लेते हैं इस देश की मुख्य खाद्य पदार्थ है चावल और कुल उत्पादन है 100 किलो। प्रति किलो चावल अभी 50 रुपए है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सरकार अधिक से अधिक नोट छापना शुरू कर देती है जो टोटल उत्पादन से मेल नहीं खाता है और अधिक नोट छापने से प्रति व्यक्ति आय 500 से बढ़कर 1000 हो जाती है, लेकिन चावल का उत्पादन उतना ही है 100 किलो। तो सरकार के इस कदम से देश के लोगों के हाथ में अधिक नकदी होने के कारण चीजों की मांग बढ़ गई है और अब प्रति किलो चावल 100 रुपए हो जाता है। इसी प्रकार अन्य और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार अधिक नोट छापने से हम देखते हैं कि लोगों की आय में वृद्धि तो होती है लेकिन उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। यानी पहले लोग कम पैसे से जितनी मात्रा में खरीदारी करते थे उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाना पड़ता है। इसीलिए सरकार अधिक से अधिक नोट नहीं छापती है। नोटों की छपाई हमेशा देश में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के बराबर होना चाहिए, नहीं तो बेवजह महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकती है। बेवजह अधिक नोट छापने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, इसका जीता जागता सबूत आप वेनेजुएला देश की हालत देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इस देश की आय का मुख्य स्रोत है ऑयल। इसके बावजूद ये देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस देश में एक पैकेट बिस्किट या एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए आपको बैग भर के पैसे ले जाना पड़ता है। पहले वेनेजुएला एक समृद्ध देश में गिना जाता था। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे और यहाँ ऑयल की कोई कमी नहीं है, लेकिन गंदी राजनीति के चलते सत्ताधारी लोग अपना सत्ता बनाए रखने के लिए मुफ्त में वस्तुएं और पैसे बांटने लगे और आम लोगों को रहने के लिए फ्री में घर देने लगे। इसके चलते देश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। कर्ज और महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिया, लेकिन इस कदम से अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा। आज इस देश में एक कप चाय की कीमत 2 लाख रुपए है। इस देश की इन्फ्लेशन रेट मिलियंस में पहुंच गई है। हमारे देश भारत में अभी इन्फ्लेशन रेट 7% की दर पर है। हमारे देश में भी कुछ लोग राजनीति में सत्ता के लिए देश को श्रीलंका और वेनेजुएला बनाने पर तुले हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट न दे जो आपको सब कुछ फ्री में देने का वादा करे, क्योंकि फ्री की वस्तुएं अल्पकाल के लिए आपको खुशी तो दे सकती है लेकिन बाद में इससे हम सभी को तकलीफ होगी। फ्री की वस्तुएं और सेवाओं से सरकार की राजकोष खाली होता है, विकास कार्य के लिए पैसे कम पड़ते हैं, फिर सरकार विदेशी बैंकों से कर्ज लेता है। कर्ज ज्यादा होने से नोट छापना पड़ता है और एक बार जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो देश अंदर से खोखला हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि देश जितना सरकार के हाथों में है उतना ही आपके हाथों में भी है, क्योंकि आप ही सरकार चुनते हैं। तो फ्री का लालच छोड़ो और मेहनत करके हासिल करो और योग्य सरकार चुनो जो देश को विकास के मार्ग पर ले जा सके। किसी भी स्थिति में इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा बुरा असर सीमित आय वर्ग वाले लोगों पर पड़ता है। अगर आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचने का उपाय चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भी अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सरकार ज्यादा नोट छापकर सबको फ्री में पैसे बांटेगी तो पैसा बढ़ने से गरीबी कम होना चाहिए, उल्टा गरीबी बढ़ेगी कैसे। यहाँ पर बात ज्यादा पैसे की नहीं है, यहाँ पर बात फ्री के पैसे की है। जब लोगों को बिना किसी परिश्रम के फ्री के पैसे मिलते हैं तब उस पैसे की वैल्यू कम होती है, यानी पैसे की परचेसिंग पावर कम होती है। इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं सरकार ने ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिया और प्रत्येक नागरिक को अमीर बनाने के लिए 50-50 लाख रुपए बांट दिए। अब हर नागरिक के पास 50 लाख रुपए हैं, तो सीमित आय वर्ग वाले सभी इंसान अपनी नौकरी छोड़ देंगे क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए है। जिसके पास इतने पैसे हैं वो 10 से 12 हजार की नौकरी क्यों करेगा। इसीलिए प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाएंगे, व्यवसाय बंद हो जाएगा, सभी कारखाने, कंपनी, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो जाएगी। किसान या तो खेती करना बंद कर देंगे या बहुत कम खेती करेंगे और जब किसान खेती नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा, जिससे खाद्य सामग्री में कमी आएगी। छोटे किराने की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए है और बड़ी दुकानें जहां अभी भी थोड़ा बहुत सामान है वहां लोग ज्यादा कीमत चुकाकर अपने जरूरत के सामान खरीदेंगे। कोई भी काम नहीं करेगा, इसलिए जितने भी संसाधन उपलब्ध है उसकी कीमतें बढ़ जाएगी
और लोग उसे अपने उपयोग के लिए बचाकर रखेगी। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। लाखों रुपए होने के बावजूद हम कोई वस्तु या सेवाएं नहीं खरीद पाएंगे। नोटों की वैल्यू घट जाएगी, इसका कोई उपयोग नहीं होगा और इससे अपराध का जन्म होगा। कुछ लोग दूसरे लोगों को मारकर उनसे अपनी जरूरत की वस्तुएं हासिल करेगा। अर्थव्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। देश कर्ज में डूब जाएगा। लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस जाएगी। गरीबी बढ़ जाएगी जिससे नोट छापकर दूर नहीं किया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तब होगी जब किसान, मजदूर, दुकानदार, बिजनेस मालिक से लेकर सरकार तक सभी लोग अपने काम पर वापस जाएंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, प्रोडक्शन हाउस, व्यवसाय, सभी कंपनी और दुकानें फिर से खुलेगी और इससे वस्तुओं की कीमत कम होगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। इसलिए सरकार ज्यादा नोट छापकर गरीबी को नहीं मिटा सकती। सरकार नोट उतना ही छापती है जितना वर्तमान समय में उत्पादन हुआ है। गरीबी को मिटाने के लिए नोटों को गति देने की आवश्यकता है। इसके लिए नौकरियों, व्यवसायों, कारखानों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।